जय हिंद दोस्तों। किसी भी सफल डेमोक्रेसी के लिए दो सबसे ज़रूरी पिलर्स होते हैं, सत्ता और विपक्ष। जैसे एक तराजू के दो पलड़े हों। अगर एक भी कमज़ोर पड़ जाए तो पूरा सिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है। आज जब भारत एक ग्लोबल पावर बनने की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि भारत का मुख्य विपक्ष यानी कि कांग्रेस एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस से गुजर रहा है। इतिहास के पन्नों से लेकर 2025 के ऑपरेशन सिंदूर तक कई ऐसी नीतियां और बयान रहे हैं जिन्हें भारत की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के खिलाफ देखा गया है। आज के इस एपिसोड में हम राजनीति से ऊपर उठकर गहराई में समझेंगे कि आखिर क्यों विपक्ष की आवाज़ आज एक सरकार विरोधी कम और राष्ट्रीय विरोधी ज़्यादा लगने लगी है, और क्यों एक हेल्दी लोकतंत्र के लिए कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का होना अनिवार्य है। शुरुआत करते हैं भारत के इतिहास के सबसे गहरे जख्म से। वो है 1962 का भारत चीन युद्ध। इसे अक्सर एक मिलिट्री हार कहा जाता है, लेकिन असल में ये एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर था। नेहरू जी की फॉरवर्ड पॉलिसी का मकसद अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना तो था, लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी थी और वो थी मिलिट्री रियलिज्म की। उस टाइम की लीडरशिप ने प्रोफेशनल मिलिट्री एडवाइस को इग्नोर कर दिया, और एज अ रिजल्ट हमारे वीर सैनिकों को बिना एडुक्वेट गोला बारूद और बिना विंटर क्लोथिंग के बर्फीले पहाड़ों में लड़ने के लिए भेज दिया गया। ये एक ऐसी नीति थी जहां डिप्लोमेटिक आइडियलिज्म को देश की सुरक्षा से ऊपर रखा गया, और यही सिलसिला सालों बाद भी देखा जब यूपीए के दौर में भगवा आतंकवाद, जिसको सैफरन टेरर कहते हैं, उसका नैरेटिव बुना गया। इसने पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर भारत के खिलाफ बोलने का हथियार थमा दिया। बाटला हाउस इनकाउंटर पर सवाल उठाना या इंटेलिजेंस एजेंसीज के मनोबल को चोट पहुंचाना, इन हरकतों ने भारत की आंतरिक सुरक्षा को जो नुकसान पहुंचाया उसकी भरपाई करना आसान नहीं है। अब बात कर लेते हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सरदार मनमोहन सिंह जी की। उन्हें अक्सर 1991 के आर्थिक सुधारों का जीनियस आर्किटेक्ट माना जाता है, लेकिन क्या वो सुधार वाकई उनकी मर्जी थे? सच्चाई ये है कि 1991 के रिफॉर्म्स डॉक्टर सिंह की चॉइस नहीं, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल इनएविटेबिलिटी थे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी के घर में आग लगी हो तो आप उस पर पानी डालते हैं, तो वो आपकी पसंद नहीं, वो सर्वाइवल होता है। उस वक्त सोवियत यूनियन का पतन हो चुका था। भारत के पास केवल 3 हफ्ते की विदेशी मुद्रा या फिर फॉरेक्स के भंडार बचे थे, और हम पर ट्रेड सैंक्शंस का भी खतरा था। 1991 के सुधार डॉक्टर सिंह की डिसीजन मेकिंग से ज़्यादा समय की मांग थे। आज के दौर में जो उन्हें अनड्यू क्रेडिट दिया जाता है वो ऐतिहासिक हकीकत से बहुत परे है। एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने विपक्ष को सिर्फ रुकावटें पैदा करते हुए देखा है। अगर एग्जाम्पल लें, राफेल डील, विपक्ष ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जो कोर्ट में टिक नहीं पाए। इसकी जगह अगर वो एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की तरह व्यवहार करते तो सवाल कुछ ऐसे होने चाहिए थे कि क्या हमें टीओटी यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी मिलेगा? क्या फ्रांस एक रिलायबल पार्टनर है? क्या मेक इन इंडिया के तहत ये जहाज़ इंडिया में बनेंगे? ये सवाल सरकार को वाकई घेर सकते थे। और ये सेम स्टोरी रिपीट हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद और बालाकोट स्ट्राइक्स के बाद। पिछले 2-3 दिन में देख रहे हैं कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को ले लेके बॉर्डर पे जा रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो सर्जिकल स्ट्राइक्स तो हुए ही नहीं थे। 2 दिन पहले यूनाइटेड नेशंस ने बयान दिया है कि इस तरह की बॉर्डर के ऊपर कोई हरकत नहीं देखी गई। Mr. Ahluwalia, who is in government, said that our intention was not to kill anybody. जिस तरह का प्रमाण अमेरिका की सरकार ने उसामा बिन लादेन के बारे में पूरे विश्व को दिया, उस तरह का प्रमाण हमको भी देना चाहिए। और अब यही हाल 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा। जब हमारी सेना ने देश के दुश्मनों को धूल चटाई तो विपक्ष ने सबूत मांगना शुरू कर दिया। अब ये मांग सेना की ईमानदारी पर सवाल उठाने जैसी थी। जब आप सेना से सबूत मांगते हैं तो आप सरकार विरोधी कम और राष्ट्र विरोधी यानी कि एंटी नेशनल ज़्यादा दिखने लगते हैं। भारत को आज एक मजबूत और समझदार विपक्ष की बहुत बहुत सख्त ज़रूरत है।
इसके लिए हमें शैडो कैबिनेट जैसे स्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है, जहां विपक्ष के हर बड़े नेता को एक खास पोर्टफोलियो दिया जाए और वो केवल नारों से नहीं बल्कि पॉलिसी से बात करे। विपक्ष के नेताओं को समझना होगा कि वो सरकार विरोधी हो सकते हैं, वो उनका डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन देश के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं हो सकते। एक लॉयल ऑपोजिशन वो होता है जो देश और संविधान के प्रति वफादार रहे, तभी भारत का लोकतंत्र दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा। आपकी इस पर क्या राय है? क्या भारत के विपक्ष को अपनी रणनीति बदलने की ज़रूरत है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।